हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आज लेके आओ आपके लिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 या फिर पार्ट नंबर 5। इससे पहले हमने 4 लेक्चर्स किए जिसमें हमने फ्रॉम द बेसिक सब कुछ कवर किया है। पीवाईक्यूज भी आपको प्रोवाइड किए और सारी एक्सरसाइजेस और टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हमने कवर किया है। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ जाके बाकी अदर वीडियोस को भी देखें। तो इसमें हम आज जनरल जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले जो 4 वीडियोस है वो बेस्ड ऑन कंबाइन इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन एंड एंगल के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, सो डू चेक दोज वीडियोस, उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। ठीक है, सो आज का जो टॉपिक है वो है जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशंस। लेट्स स्टार्ट। नाउ सी, उससे पहले मैंने आपको वीडियो नंबर 4 में बोला था कि मैं आपको बोर्ड क्वेश्चन दूंगा जो बेस्ड होंगे एंगल पे, एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन लाइंस एंड स्लोप, स्लोप के बेसिस पे एंड एंगल के बेसिस पे जो भी बोर्ड में अब तक आ चुके हैं क्वेश्चंस, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो सी हियर जुलाई 23, मार्च 22, अगेन जुलाई 22, ऐसे कुछ क्वेश्चंस है। तो आपने इनको ट्राई करना है। हालांकि इनके लिए मैं एक सेपरेट और वीडियो लेके आऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ पूरे इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स को कवर करेगा। लेकिन उससे पहले आपने इन क्वेश्चंस को खुद से घर पे ही एज अ होमवर्क इनको ट्राई करना है। ठीक है, चलिए फिर आज का जो भी टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो टॉपिक है जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले देखो, हमको पता है लीनियर इक्वेशन इन 1 डिग्री का स्टैंडर्ड फॉर्म होता था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इनके जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते थे या फिर जनरल फॉर्म होते थे, वैसे ही इस चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसका भी एक जनरल फॉर्म होगा ना, तो वही ये जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू जीरो। तब कोई बच्चों को डाउट आ सकता है, किसी बच्चे को डाउट आ सकता है कि सर हमने कुछ ऐसा भी तो पढ़ा था ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर, तो ये फिर क्या था? इक्वल टू जीरो, ये क्या था? तो समझ लो ये था उन दो लाइन्स के लिए जो लाइनें अगर हमारी ओरिजिन से पास होती है तो ही ये फॉर्म बनता था। इसके लिए कंडीशन थी ओरिजिन, लाइनें पास होनी चाहिए ओरिजिन से। ठीक है, इसलिए इसको हमने होमोजेनियस इक्वेशन भी कहा था। तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, लाइन्स का ही फॉर्म है, लेकिन स्पेशल केस है कि दोनों लाइनें ओरिजिन से ही पास होंगी तब जाके ऐसा इक्वेशन बनेगा। ठीक है, और ये जो है ना, ये क्या होगा? ये लाइनें कहीं से भी पास हो सकती है। मतलब ये मान लो पहली लाइन और दूसरी मान लो कुछ इस तरीके से। क्या ये ओरिजिन से पास हो रही है कि नहीं? तो जब ओरिजिन से पास नहीं होंगी तब जाके ये वाला इक्वेशन, ऐसे दिखने वाला इक्वेशन बनेगा। ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं, व्हेन लाइन्स आर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अब जब ओरिजिन से बनता है तब भी यही बन होता है, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स कट हो जाते हैं ओरिजिन में, इनकी वैल्यूज नहीं होती, इसलिए ये कुछ इतना सिंपल दिखता है। तो ये सिर्फ इसका स्पेशल फॉर्म है, ऐसा मान लो ये एक स्पेशल फॉर्म है। ये जो होमोजेनियस है वो क्या है? एक स्पेशल फॉर्म है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा? क्या है? देखो एक बार फिर से फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर, फिर आगे 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अभी हमको इतना तो क्लियर है कि ये जो लाइनें हैं, ये जो इक्वेशन है, ये दो लाइन्स का बना है। दो लाइन देखो, इस केस में भी मैंने दो लाइन दिखाई है, लाइन वन लाइन टू, और यहाँ पर भी ये लाइन वन ये लाइन टू, दो लाइनें दिखाई है मैंने, और दो लाइन का इक्वेशन है। तो क्या हर इक्वेशन, ऐसा दिखने वाला इक्वेशन दो लाइन का ही इक्वेशन होगा क्या? कैसे पता चलेगा कि हाँ है दो लाइन का इक्वेशन या नहीं है? तो उसके लिए आपको ये दो कंडीशंस, दीज आर टू कंडीशंस, ये दो कंडीशंस आपको देखनी पड़ेंगी कि ये अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है किसी इक्वेशन से, तो वो इक्वेशन 100% हम कह सकते हैं कि वो दो लाइनें शो करता है, या फिर वो इक्वेशन दो लाइनों से बना हुआ है। तो क्या है कंडीशन? तो पहली है ए बी सी प्लस 2f(gh) माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? जीरो। एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए? जीरो। ये दो कंडीशंस आपने, ये दो कंडीशंस आपने देखना है कि सेटिस्फाइड होता है या नहीं है। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट, इंपॉर्टेंट है इसलिए इस पे प्रेशर दे रहा हूं कि ये वाली फर्स्ट कंडीशन देखनी है कि जीरो आता है क्या,
और ये सेकंड वाली कंडीशन देखनी है 0 आता है क्या। तो ये ईज़ी है देखो याद रखने के लिए, h स्क्वायर माइनस ab 0 से बड़ा, या तो 0 या तो 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव। 0 एंड पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, होल नंबर्स आनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और ऊपर वाला याद करने के लिए थोड़ा-सा डिफिकल्ट ऐसा लग रहा है, तो आगे देखते हैं हम उसको याद कैसे कर सकते हैं। बाय द वे इधर मैंने क्या दिया है देखो, इधर मैंने पिछले कुछ वीडियोस का इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, या फिर आज के वीडियोस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही एज अ स्टेटमेंट फॉर्म में दिए, इधर एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। यहाँ पर भी देखो ये वही है, जो कंडीशन है हमारे उसमें से ये, ठीक है। अब इसी का यहाँ पे डिटरमिनेंट फॉर्म दिया है, तो ये डिटरमिनेंट कैसे बनाएंगे देखते हैं। ये हमने हमारे 11th क्लास में भी था ये डिटरमिनेंट। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी देखो, ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका ही एक डिटरमिनेंट बनता है, वो डिटरमिनेंट क्या होगा, कैसे लिखना है आपको याद रखो, ऐसा करना है, पहले डायगोनल्स लिखने हैं, तो डायगोनल्स में ए बी सी। इससे पहले एक और इजी ट्रिक बताता हूँ कि सीधा हमको पता है, अल्फाबेट्स पता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये ऐसे पता है, लाइन से लिखे हमने, सीक्वेंस से लिखे। इसमें से देखो डी और ई की हमारे पास वैल्यूज नहीं है, मतलब ये है ही नहीं, सिर्फ पहले ए बी सी और एफ जी एच। तो जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस फॉलो करते जाना है। ए बी सी लिखा, देखो ए बी सी के बाद क्या था एफ, तो एफ इधर ऊपर एक बार लिखो, इधर एक बार लिखो। फिर क्या आता है जी, तो जी इधर ऊपर लिखो, इधर लिखो जी। बचा एच, वो एच इधर लिखो, इधर लिखो एस। नीचे जाओ और फिर रिवर्स उल्टा ऊपर आओ, तो ये हो गया डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। लेकिन डिटरमिनेंट को सॉल्व करने से बेटर क्या है पता है, यही चीज याद रखना, इसी चीज को याद रखना। इसको कैसे याद रखेंगे फिर सर, तो देखो सिंपल है, ए बी सी, ए बी सी, फिर क्या है प्लस 2 एफ जी यहाँ पे सीक्वेंस ही फॉलो करना है आपको। तो ए बी सी हुआ प्लस 2 एफ जी एच, देखो यार जैसे एफ जी एच आता है तो इधर भी एफ जी एच, इधर ए बी सी तो ए बी सी। आगे का कैसे है, आगे तीनों के तीनों माइनस है, 1 2 3 तीनों के तीनों माइनस है। तो इसका पहला वाला उठाओ ए, और इसका पहला वाला उठाओ एफ, और उसका स्क्वायर कर दो। फिर से माइनस, इसका सेकंड वाला ले लो, इसका भी सेकंड वाला ले लो जी, और उसका भी स्क्वायर कर दो। फिर इसका बचा हुआ थर्ड, और इसका भी थर्ड, और उसका स्क्वायर कर दो इक्वल टू 0। तो इस तरीके से कुछ ट्रिक लगा के, कुछ थोड़ा सा याद करके आप इसको लर्न कर दीजिए, ताकि आपको इसका यूज करके वो सॉल्व करना है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। अगर 0 आती है तो वो सेकंड वाली भी कंडीशन क्या थी, एच स्क्वायर माइनस ए बी, उसको देखेंगे कि बड़ा आता है 0 से या फिर 0 आती है। और फिर अगर ये दोनों सेटिस्फाइड हुई तो कह सकते हैं हम कि ये जो गिवन इक्वेशन होगा वो दो लाइन्स को रिप्रेजेंट करेगा। इतना सिंपल है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि शो दैट इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये लाइन रिप्रेजेंट नहीं करता है, दो लाइनें रिप्रेजेंट नहीं करता है। मतलब क्या होगा, तो ये दो पीछे कंडीशन है ना, इनमें से कोई एक कंडीशन फेल हो जाएगी, इन दो में से कोई एक कंडीशन फेल होने वाली है। और जब कंडीशन फेल होगी तभी तो ये सिचुएशन बनेगी कि लाइनें नहीं है। और अगर हमने इसका ग्राफ बनाया है, ये इक्वेशन का ग्राफ बनाया है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया आपको तो देखो ग्राफ भी क्लियरली दिख रहा है कि ये जो है ना, ये एक पॉइंट का इक्वेशन है, ये एक पॉइंट का इक्वेशन है, सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए क्लियर कट हम कह सकते हैं, पॉइंट का इक्वेशन है, एक सर्कल का इक्वेशन है, तो इसलिए क्लियर कट हम बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो लाइंस लाइंस नहीं शो करता। लेकिन ये तो ग्राफ से हुआ, अब ग्राफ तो ड्रॉ नहीं कर पाओगे हम, ये तो सॉफ्टवेयर का यूज करके बनाए हैं, ठीक है। तो इसको शो कैसे करेंगे, तो इसको हमको प्रूव करना पड़ेगा। सबसे पहले हम कंपेयर करके, हमको देखो क्या क्या चाहिए होता है इस फॉर्मूलेस के लिए, इन दो फॉर्मूलेस के लिए हमको ए पता होना चाहिए, बी पता होना चाहिए, सी पता होना चाहिए, एफ पता होना चाहिए, जी पता होना चाहिए, एच पता होना चाहिए। और ये सब कहाँ से मिलेंगे, ये सब तो इसमें से मिलेंगे, लेकिन इसमें से भी कैसे, जब आप कंपेयर करके निकालोगे। तो किसको कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ अभी का जनरल फॉर्म है कि नहीं, क्या था जनरल फॉर्म, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा था, ठीक है। अब जब कंपेयर करोगे तो सिंपली कंपेयर करके निकालो वैल्यूज। ए की वैल्यू कितनी आ रही है देखो, यहाँ पे ए, यहाँ पे 1, तो ए की वैल्यू 1। एच की वैल्यू कितनी आ रही है देखो, यहाँ पे एच, यहाँ पे 2h, यहाँ पे 2, तो 2 से 2 कट हो गया, मतलब डिवाइड होके 1। फिर क्या है, बी निकालना है, तो बी की वैल्यू कितनी आती है, बी यहाँ पे 2, तो 2 आई। फिर जी की वैल्यू देखो, जी की इस 2 से इस 2 को डिवाइड करो, तो जी की भी वैल्यू 1 मिल गई, ये जी की वैल्यू 1 मिल गई। फिर किसकी चाहिए, एफ की वैल्यू देखो, ये 2 से इसको 2 डिवाइड करो तो एफ की वैल्यू भी 1 मिल गई, और सी की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ गई, ठीक है।
और इनको हाईलाइट करके रखो, ऐसे बॉक्स बनाओ, इनको मस्त इनको सेपरेट कर दो अच्छे से, इनको बॉक्स बनाओ। तो ये बन गया फर्स्ट, ये एच की वैल्यू, ये हुई बी की वैल्यू, ये हुई जी की वैल्यू, ये हुआ एफ एंड ये हुआ सी। सारे के सारे इनकी वैल्यू हमको जो चाहिए थे वो हमने निकाल दी। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व करो, या फिर वो ए बी सी माइनस प्लस टू वो वाला जो हमारी कंडीशन का फॉर्मूला है उसको। तो मैं प्रेफर करूंगा कि वो वाला लर्न करके जो पूरा सीधा लाइन में है उसको ही सॉल्व करो, क्योंकि क्या होगा, पहले आप डिटर्मिनेंट बनाओगे फिर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो टाइम जाएगा। इससे बेटर क्या है, सबसे पहले ए बी सी, देखो याद करना, एक दो क्वेश्चन करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ए बी सी प्लस टू एफ जी एच, फिर क्या था मैंने बताया था माइनस, इधर का पहला उठाओ, इधर का पहला उठाओ और उसका स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर नहीं, सिर्फ दूसरे वाले का स्क्वायर है। फिर माइनस बी, इधर से जी और जी का स्क्वायर, माइनस सी और यहां से एच उसका स्क्वायर। अब देखो कि इसकी वैल्यू जीरो आती है क्या, इसको सॉल्व करके देखो जीरो आती है क्या। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते जाओ। ए कितना है, देखो ए ढूंढो, ए है 1, बी कितना है तो बी है 2, एंड सी कितना है तो सी है हमारा 1। फिर प्लस 2 इंटू एफ कितना है तो देखो एफ 1 है, जी कितना है जी भी 1 है, एच भी 1 है। फिर माइनस ए कितना है 1 और एफ कितना है 1 और उसका स्क्वायर करना है। फिर माइनस बी कितना है, बी हमारे पास 2 है, एंड जी जी हमारे पास 1 है, उसका स्क्वायर करना है। फिर सी कितना है, सी 1 है, एंड एच एच कितना है तो एच है हमारे पास 1, उसका स्क्वायर करना है। और इसको सिंप्लीफाइड करते जाओ, तो 2 1 जा 1 तो ये हो गया 2, यहाँ पे देखो 2 1 जा 1, सॉरी 2 1 जा 2, क्या बोल रहा हूँ मैं, 2 1 जा 2 तो ये हो गया 2। इधर आ जाओ, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 जा 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 तो ये -2, एंड यहाँ पर भी पीछे 1। अब देखो क्या क्या कट हो रहा है, या फिर सब ऐड करके जो कट करना है वो कट कर दो। ये -2 ये +2 गया, और ये +2 इन दोनों के साथ कट हो गया, तो क्या बचा आखिर में, जीरो आया ना। तो सिंपल हो गया कि ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। ये होगी आपकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। अभी सिर्फ फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड करके काम नहीं चलेगा, हमको सेकंड भी करनी है। और सेकंड क्या था, सेकंड था एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू कितनी आती है वो देखना है। तो एच कितना है, एच था हमारे पास 1, उसका स्क्वायर, माइनस ए कितना था तो ए था 1, ए था 1, एंड बी कितना है तो बी की वैल्यू है 2। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 जा 2, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 माइनस 2 इज -1। ठीक है, अब देखो एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू, ए बी वैल्यू इज नॉट नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 0 से बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, क्या आया इधर, यहाँ पे कितना आया -1 आया, मतलब निगेटिव आई, इक्वल नहीं आई या फिर ग्रेटर देन नहीं आई, बराबर ना। तो इसलिए यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट डाल दी कि एच स्क्वायर माइनस ए बी इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज कंडीशन नंबर सेकेंड, एंड देयरफॉर यहाँ पे लिख दो, देयरफॉर द इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट लाइंस। ठीक है, डज नॉट रिप्रेजेंट लाइंस, और यही हमारा क्वेश्चन था कि ये जो इक्वेशन है डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस। वेरी इजी। ठीक है, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, आपको सिर्फ ये दो कंडीशंस चेक करनी है। सबसे पहली वाली कंडीशन ये है, वो है ये वाली, ये है आपकी फर्स्ट कंडीशन, इसको एक बार चेक करना है, एंड ये है आपकी सेकंड कंडीशन, इसको चेक करना है। ये दो कंडीशन चेक करते ही आपको जो भी मिलेगा उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है। अगर आपको दोनों केसेस में पहले केस में 0 और दूसरे केस में 0 या फिर 0 से बड़ी वैल्यू मिली तो लाइंस होती है, नहीं मिली तो इसका मतलब लाइंस नहीं शो करता है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन भी वैसा ही है, शो दैट इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस XY माइनस 3y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 19y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो अभी यहाँ पे पॉज कर दो और खुद से ट्राई करो। ठीक है, तो आई होप आप लोग पॉज करके इसको सॉल्व करेंगे, तब तक मैं भी इसको कर लेता हूँ। ठीक है, अभी इसको कंपेयर करके इसके वैल्यूज निकालते, तो कंपेयरिंग विथ क्या था जनरल इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल्स टू 0। अब यहां से हमको वैल्यूज मिलेंगी, ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ए की वैल्यू 2, एच की वैल्यू कितनी आ रही है, एच की वैल्यू है 1 अपन -1/2, ये -1 ये 2 तो -1/2,
बी, बी की वैल्यू क्या आएगी -3, फिर जी, जी की वैल्यू क्या आ रही है, ये -6 डिवाइड बाय 2 इज -3, फिर एफ की वैल्यू कितनी आ रही है, ये 19/2, तो 19 डिवाइड बाय 2, एंड सी की वैल्यू आ रही है -20। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे। सो फर्स्ट कंडीशन में क्या था, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH², और इसकी वैल्यू 0 आती है क्या, चेक करेंगे। तो ABC की जगह पे ABC लिखो, A कितना है 2, B कितना है -3, एंड C है हमारा -20, फिर प्लस इन 2 इंटू एफ, एफ कितना है ढूंढो, एफ है 19/2, 19/2, फिर जी एच, जी कितना है, जी 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 है -3, एंड एच कितना है -½ माइनस का हाफ, फिर देखते हैं आगे, माइनस AF², ए कितना है 2 और एफ कितना है, एफ है 19/2 का स्क्वायर, 19/2 का स्क्वायर, माइनस बी कितना है, बी है -3 एंड उसके साथ जी का स्क्वायर, तो जी कौन है -3, उसका स्क्वायर, फिर माइनस सी -20 और उसके साथ एच का स्क्वायर, वो है -2 का स्क्वायर। ठीक है, एक बार फिर से आपने इसको क्रॉस चेक करना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ओके, अभी आगे देखो, 3 माइनस माइनस प्लस, 3 टू द 6, 6 टू द 12, तो ये हो गया 120 पॉजिटिव का। इधर आ जाओ, ये 2 से ये 2 काट दो, ये क्या बना, माइनस माइनस प्लस, तो ये गया प्लस 19/2, 19 3 जा 57/2, 57/2, फिर इधर आ जाओ, ये 2 से एक 2 कट गया, तो ये बन गया -19 का स्क्वायर 361, और ये 2 का स्क्वायर मतलब नीचे 2 2 होगा, मल्टीप्लाई में 2 2, एक 2 2 कट हो गया तो एक 2 बचा। इधर आ जाओ, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस तो स्क्वायर में चला गया तो उसका प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, और इधर ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का स्क्वायर हो गया और ये हो गया 1/4। अब 1/4, तो 4 नीचे है ऊपर 20 है, तो 4 से 20 को डिवाइड कर दो सीधा सीधा 5। अब पहले इन दोनों को तीनों को ऐड करो, तो इन तीनों को ऐड करके 27 5 32, 32 प्लस 20 152 हो रहा है, और इन दोनों का बेस सेम है, इसलिए इन दोनों को अलग सॉल्व करते हैं। इन दोनों का बेस सेम है, ये दोनों फ्रैक्शंस है, तो फ्रैक्शंस को साइड में सॉल्व कर दिया, तो बेस सेम है तो ये आ जाएगा 2, बेस सेम है तो आ जाएगा 2, और ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये सब्ट्रैक्ट करके क्या आ रहा है देखो, 11 7 तो 4, 6 माइनस 6 इज 0, एंड 3 इज 304, तो 304/2 आया, और बीच में क्या आएगा, बड़े के साइन, इन दोनों में बड़ा माइनस था तो माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, तो 2 इंटू 2 4, 5 2 10, कैरी 1, 2 1 2 प्लस 1 3, 304, ऊपर -304 और नीचे 2, तो 304 माइनस 304 गिव्स यू 0/2, दैट इज आंसर 0। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड हुई, तो यहाँ पे लिखो सीधा सीधा ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इक्वल्स टू 0 आया, फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट होती है, हमको सेकंड चेक करनी थी, H² माइनस AB की वैल्यू कितनी आती है, तो H ढूंढो, ऊपर जाके H कितना है, H है हमारा हाफ, -½ और A है 2, B है -3, तो ये हो गया -½ 2 एन -3, इधर है -½ तो उसका स्क्वायर 2 एन -3, कुछ ऐसे। अब -½ का स्क्वायर हो गया 1/4, और इसका प्लस 3 2 6, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा 6 4 24 प्लस 1 25 4, तो सिंपली क्लियरली दिख रहा है कि H² माइनस AB की वैल्यू ना बड़ी आई है, 0 से बड़ी आई है, 0 से बड़ी आई है, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हुई। अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, देयरफॉर द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइन्स, पेयर ऑफ लाइन्स सिंपली हम ऐसा लिख सकते हैं, और ये लिख के प्रूव किया, यहाँ पे ग्राफिकली ऑलरेडी हमने इधर शो कर दिया है। ठीक है, क्लियर, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सी नेक्स्ट, शो दैट, क्वेश्चन क्या है, शो दैट द इक्वेशन 2x² प्लस xy माइनस y² प्लस x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ लाइन, ऑल्सो फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन देम। अभी हमको एक्यूट एंगल मतलब ये दो, एक तो इसको शो करो फिर एक्यूट एंगल भी निकालो, दोनों चीजें एक साथ करनी है। तो अगेन कंपेयरिंग विथ क्या था फॉर्म, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और इसको जब कंपेयर कर रहे हैं हम, तो हमको मिल रही है वैल्यूज, a की वैल्यू मिल रही है 2, h की वैल्यू मिल रही है ½ है ना,
बी की वैल्यू मिल रही है -1, जी की वैल्यू मिल रही है 1/2, एफ की वैल्यू मिलेगी यहाँ से 2 एंड सी की वैल्यू मिलेगी -3। तो इनको बॉक्सेस करके अलग कर देता हूँ। हाँ, अब हमारी दो कंडीशंस। तो सबसे पहली कंडीशन थी ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। इसकी वैल्यूज को देखना था हमको कितना आता है। तो डालो वैल्यूज ए बी सी की। तो ए कितना है 2, बी कितना है -1 एंड सी है -3। फिर +2 इंटू एफ कितना है, तो एफ है 2, जी कितना है, तो जी है हाफ एंड एच कितना है, तो एच भी है हाफ। माइनस ए कितना है 2, एफ कितना है, तो एफ है 2, तो 2 का स्क्वायर। माइनस बी कितना है -1, जी कितना है हाफ और उस हाफ का स्क्वायर। माइनस सी कितना है -3, एच कितना है हाफ उस हाफ का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 3 1 3 माइनस माइनस प्लस एंड 3 2 6, तो +6। यहाँ पे ये 2 इन नीचे वाले दो 2 से कट हो गया, तो सब मिला के 1 हुआ, +1। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 2 8, तो ये हो गया -8। इधर आ जाओ, ये माइनस माइनस प्लस होगा, नीचे 1/4, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4। इधर आ जाओ, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर भी नीचे 4 और ऊपर 3 1 3, तो 3/4। अब इसको 6 + 1 7, तो हो गया 7 -8, और ये 1/4 प्लस 3/4 इज 4/4, और 4/4 मतलब 1 होता है। तो ये 7 + 1 8, 8 - 8 0। देयरफॉर ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इक्वल टू 0 आया। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड में देखना था H² माइनस AB की वैल्यू। तो ऊपर जाके देखो H कितना है, H हाफ A2 B -1, तो हाफ का स्क्वायर -2 इंटू -1, क्योंकि A की वैल्यू 2 है। देखो A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू -1 है, और इनका स्क्वायर करो तो ये हो गया 1/4 और ये हो गया 2। 4 2 8 + 1 9, तो ये हो गया 9/4, विच इज क्लियरली H² माइनस AB ग्रेटर देन 0। ये सेकंड कंडीशन। 0 से बड़ा है ना, ये 0 से बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब देयरफॉर द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइन, अ पेयर ऑफ लाइन। तो हमको पहले तो क्या करना था, क्वेश्चन दो हिस्सों में, देखो एक हिस्सा भी सॉल्व किया हमने कि शो दैट रिप्रेजेंट करते हैं पेयर ऑफ लाइन, वो हमने शो किया। दूसरा है फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन देम। अब एक्यूट एंगल, अभी एक्यूट एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला याद है क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड में 2 इंटू √H² माइनस AB डिवाइड बाय A प्लस B। बस इसमें ऊपर की वैल्यूज पुट करो, क्लियर कट। अब यहाँ पे मॉड में 2 H² माइनस AB की देखो इधर ही वैल्यू निकाली हमने, कितनी निकाली H² माइनस AB, वो है 9/4, तो लिखो अंदर 9/4। नीचे A प्लस बी कितना है, A प्लस बी, A कितना है देखो ढूंढो, A है 2, B है -1, तो प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1, 2 - 1 इज 1, तो हो गया 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करो, 2 9 को रूट के बाहर निकालो तो हो जाएगा 3 एंड 4 को रूट के बाहर 2, तो ये दोनों कट गए, मॉड में 3 बचा, इसका मतलब सिर्फ 3। तो थीटा की वैल्यू आई tan इनवर्स 3। तो ये हो गया तुम्हारा एक्यूट एंगल, ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल भी हमको मिल गया, और यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हुआ। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, एक एंगल फाइंड करने के लिए और वो शो दैट करने के लिए 2 मार्क्स, इक्वेशन लाइन रिप्रेजेंट करता है उसके लिए 2 मार्क्स, तो टोटल 3 मार्क्स का। अब देखो, जो बच्चों को ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मैं ऐसे ही फ्रॉम द बेसिक, फ्रॉम द स्क्रैच। अब जो बच्चों को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था या समझता नहीं था, वो बच्चे रिलेट कर रहे होंगे कि बहुत बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं सर, सारी चीजें बता रहे हैं, सारे स्टेप्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अगर चाहते हो आप कि मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूँ इसको, इतना ही अच्छे से कंटेंट डिलीवर करूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि वो लोग भी देखें। अब वो देखेंगे तो वो भी सब्सक्राइब करेंगे, तो ऐसे ही सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, चैनल की ग्रोथ होती जाएगी। चैनल की ग्रोथ होगी तो बस दिन ब दिन कंटेंट आते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अभी हमको सेपरेट इक्वेशन इनके निकालने हैं, दो सेपरेट इक्वेशंस निकालने हैं। तो चलो करते हैं शुरू। अभी यहाँ पे देखो x - 2 y + 1 y + 1, ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा कंटेंट दिख रहा है कि कितना डेंजर कंटेंट है अंदर, या फिर कितना डेंजर लिखा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करते हैं। लेट x - 2
इज इक्वल टू कैपिटल ए पुट करते हैं, लेट x माइनस टू इज इक्वल टू कैपिटल ए एंड y प्लस वन इज इक्वल टू कैपिटल बी, और इसको लिख के इसको छोटा बना देते हैं। अब छोटा बनेगा तो आगे क्या करना है वो थोड़ा सी आइडिया आ जाएगी। इस पार्ट को हमने ए बोला है, ये वाली पार्ट को ए बोला है, ये बी है और ये भी हमारा बी है। बस अब लिखते जाओ, ए तो ए का स्क्वायर माइनस 3 ए इंटू बी प्लस बी 2b का स्क्वायर, सॉरी 2b का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्लियर कट दिख रहा होगा कि ये एक होमोजीनियस इक्वेशन बन रहा है, ये होमोजीनियस इक्वेशन है बराबर, सिर्फ ए बी फॉर्म में, वो जो एक्स वाई में था ये ए बी में। अब इसके इक्वेशंस तो हम सेपरेट कर सकते हैं ना, होमोजीनियस इक्वेशन के इक्वेशन सेपरेट करने हमको आते हैं। कैसे करेंगे? बीच वाले टर्म को ब्रेक करके, 2 वन जा 2, मल्टीप्लिकेशन 2 चाहिए तो 2 वन जा 2, 2 और 1 हुए, बड़ा नंबर -2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम ब्रेक करके, ए स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab फिर से ab प्लस 2b स्क्वायर। कैसे किया ये? तो सिंपली ये 2 ये 1, तो 2 के ऐसे दो हिस्से करो कि मल्टीप्लाई 2 आ जाए, लेकिन एडिशन -3। अब बीच की साइन हमेशा बड़े को देते हैं, जब सिर्फ एक को साइन दी तो -2 वन जा -2 होता, लेकिन इधर प्लस है इसलिए इसको भी माइनस। अब देखो मैच हो रहा है, -2 -1 इज +2 एंड -2 -1 को जोड़ के -3, तो बस ऐसे तोड़ दिए। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो निकालो, इन जोड़ी में कॉमन है, ए कॉमन है, तो ए माइनस 2b, इस 2b को ऐसे ही आगे जाओ लेके आओ, a माइनस 2b इक्वल टू 0। अब क्या बात, फर्स्ट टर्म को कंपेयर करो, तो फर्स्ट टर्म में बी ए बी और माइनस था, तो वो माइनस गायब है और बी गायब है, इसलिए बी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं सिंपली। अब ये बाहर की a माइनस बी की एक जोड़ी एंड a माइनस 2b की एक जोड़ी इक्वल टू 0, तो हो गए ना इक्वेशन, a माइनस बी इक्वल टू 0 एंड a माइनस 2b इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा रुक के देखो कि क्या क्वेश्चन में a और b थे? नहीं थे, तो ये कहाँ से आए? तो जहाँ से आए बस वो वापस चीजें उनमें लिखो। a की वैल्यू थी x-2, तो एक a की जगह पे लिखोगे x-2, x-2 माइनस, और b की जगह पे b की वैल्यू b कितना था? b था y+1, तो यहाँ पे लिखोगे y+1 इक्वल्स टू 0। सेम यहाँ पर वैसे ही, एंड a की वैल्यू है x-2 -2 इंटू बी की वैल्यू है y+1 इक्वल्स टू 0। इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करोगे तो बस हो जाएगा, ये हो जाएगा x-2 माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो तो -y -1 इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ पे x-2 -2 से मल्टीप्लाई करो तो -2y -2 इक्वल्स टू 0। तो फाइनल बनेगा x माइनस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, विच आर द रिक्वायर्ड टू सेपरेट इक्वेशंस। हमको बोला था दो सेपरेट इक्वेशन निकालो, तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। किसके लिए? इसके लिए। देखो दिखने में कितना डेंजर दिख रहा है, डेंजर दिख रहा है ना, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा स्मार्टली सॉल्व किया तो बस 5-6 स्टेप्स में हो गया, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। दिख तो रहा है लेकिन ऐसा नहीं है, वो कहते हैं ना जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, तो वही है ये कि दिख तो रहा है डेंजर लेकिन है नहीं। ठीक है, इजीली कर लिया हमने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट में। अब आगे शो दैट इक्वेशन 6x² माइनस 6xy plus 5y square plus 10x minus 14y plus 9 equals to 0 represents a pair of lines. Find the acute angle between them. Also find the point of their intersection. अभी देखो इसमें सिर्फ point of intersection का एक एक्स्ट्रा पार्ट है, point of intersection, जो कि हमने अभी तक ऐसे सिंपली क्वेश्चंस नहीं किए। यहाँ पे उसका फॉर्मूला दिया है, देखो यहाँ पे HF माइनस BG, ये जो पढ़ो क्या लिखा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसके? दो लाइंस के इंटरसेक्शन का, मतलब ये जो क्रॉस होती है वो वाला पॉइंट, वो निकालने का इधर फॉर्मूला है HF माइनस BG अपॉन AB माइनस H स्क्वायर एंड GH माइनस AF अपॉन AB माइनस H स्क्वायर, उसका वहां पे यूज करना है। बाकी बाकी क्वेश्चन क्या है? सेम ही है। सबसे पहले शो दैट इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ लाइन एंड एक्यूट एंगल निकालना है, तो ऐसा क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो मैं चाहता हूं ये पार्ट आप ना करो फिलहाल, ये पार्ट आप ना करो और इसको एज अ होमवर्क ट्रीट करके एटलीस्ट इतना पार्ट एंगल निकालने का एंड लाइंस रिप्रेजेंट करता है उसको शो दैट करने का, शो दैट लाइंस, ये वाला पार्ट आपने एज अ होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन को लेना है। ठीक है, और जो बच्चों देख नोट्स लिखेंगे उसमें वो जो दो पॉइंट्स है इंटरसेक्शन का, उसका यूज करके सिर्फ वैल्यूज पुट करके सोल्व करना है। तो देखो मैं चेक करना चाहता हूँ कि आप बिना वैसे क्वेश्चन देख के अगर फॉर्मूला पता है तो सॉल्व कर पाते हो कि नहीं, विच इज वेरी इजी। ऐसा नहीं है कि कुछ हार्ड है, सिर्फ जो भी फॉर्मूला है, जो भी जैसे भी लेटेस्ट लिखे हुए हैं उसमें सिर्फ उनकी वैल्यूज पुट करोगे तो बस मिलता जाएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इसके बाद देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द, अब थोड़ी सी लेवल बढ़ा रही है हमने, फाइंड द वैल्यू ऑफ के
इफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन। अब ऑलरेडी बताया कि ये इक्वेशन क्या करता है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन। इसका मतलब दो कंडीशंस होंगी ना, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये इक्वल्स टू जीरो होगा ही होगा, एंड H स्क्वायर माइनस AB की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो से होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये पेयर रिप्रेजेंट करता है, लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। ये चेकिंग वाला केस नहीं, ये ऑलरेडी उन्होंने 100% श्योरली बताया है कि ये ऐसा होता ही है, तो ये दोनों केस होंगे। उसका यूज करके हमको के निकालना है, तो सबसे पहले तो कंपेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारी वैल्यूज तो पता होनी चाहिए। कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx, हाँ, प्लस 2h 2f 2fy प्लस c इक्वल्स टू जीरो, c इक्वल्स टू जीरो। कंपेयर करके देखो कितना आ रहा है, a की वैल्यू 3, h की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3, देन g की वैल्यू 8, g की वैल्यू 8, सॉरी यहाँ पे g की वैल्यू x नहीं लिखा है ना, तो g की वैल्यू नहीं मिलेगी। देखो यहाँ पे x की टर्म है ही नहीं, दिख रही कहीं पर x की, सिर्फ सिंगल x नहीं है, तो इसका मतलब g की वैल्यू जीरो है। यहाँ पे g की वैल्यू जीरो, f की वैल्यू यहां से मिलेगी 8 एंड c की वैल्यू k। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, k निकालना है। तो c किस में है, इसमें कि इसमें, इन दोनों में से किस में c आ रहा है, तो पहली वाली केस में, तो पहली वाली केस यूज करेंगे कि abc प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, और ये जीरो होगा ही होगा, और बस इनमें वैल्यू पुट करो। ABC कितना है, 33K, 33K प्लस 2F कितना है, F8, G कितना है 0, H कितना है 5, माइनस A कितना है फिर से 3, F कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, माइनस B कितना है 3, G कितना है 0 का स्क्वायर, माइनस C कितना है K, H कितना है, H है 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखो 3 3 जा 9K, यहाँ पे ये बीच में एक जीरो आया तो सारी टर्म जीरो होगी। 8 का स्क्वायर 64 इंटू 3, तो ये हो गया 64 3 जा कितना होता है, 64 3 जा, तो 4 3 जा 12, कैरी 1, 6 3 जा 18 प्लस 1 19, मतलब 192। फिर ये जीरो है तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25K माइनस 25K इक्वल टू जीरो। अब ये 25 9, तो कितना हुआ, 25 में से 9 गए तो 16K माइनस 16K इक्वल टू, ये 192 इधर भेज दो तो पॉजिटिव 192। अब K निकलना है तो 16 से डिवाइड कर दो, 16 से डिवाइड कर दो तो 192 बाई 16, 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, तो 3 हुए, तो 16 2 जा 32। अब ये माइनस के की वैल्यू 12 आई ना, तो हमको के की वैल्यू चाहिए, इसलिए के इज इक्वल टू माइनस 12 विच इज द वैल्यू ऑफ के। इजी, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन। अगेन वही सेम है, सबसे पहले तो कंपेयरिंग, कंपेयरिंग विथ, क्या था फॉर्म, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। देखो इतने क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, तो पढ़ाते वक्त मैं बार बार बोल भी रहा हूं, इसलिए मुझे भी वो फटक से लन हो गया। ठीक है, आप भी जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते वक्त बोलो, बोलो, बहुत लंबे लंबे फॉर्मूलेज है, बोलो इनको, बोलोगे तो 100% गारंटी देता हूं कि ये आपका लर्न हो जाएगा 4-5 क्वेश्चन करते ही। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू जीरो। मैं जब बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, तो आप भी वहां से बोलो, जब आप देख रहे हो इस चीज को, तो आप भी मेरे साथ साथ ही रिपीट करो, अपने आप वो इस वीडियो को देखते देखते ही वो फॉर्मूलेज लर्न हो जाएंगे। अब देखो एबीसी की वैल्यूज निकालो, तो ए कितना आएगा, ए आएगा के, सॉरी, ए देखो यहाँ पे ये टर्म है ही नहीं, ये टर्म नहीं है, फिर क्या नहीं है, ये वाली टर्म नहीं है, सिर्फ क्या क्या है, ये टर्म है, फिर एक्स वाली टर्म है, और वाई वाली टर्म और सी वाली टर्म, यही है, तो उसके हिसाब से करो। तो ए की वैल्यू जब टर्म ही नहीं है तो ए की वैल्यू जीरो हुई, ए की वैल्यू जीरो हुई। फिर एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर के बाई टू आ जाएगी, के बाई टू। फिर बी की वैल्यू नहीं है तो बी इज इक्वल टू जीरो। फिर जी आएगा 5, क्योंकि ये 2 और ये 10 डिवाइड करके। एफ की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 6 को 2 से डिवाइड करके 3, एंड सी की वैल्यू 4। अब हमारा के किधर है, तो एच के पास है, एच के पास है, तो इसका मतलब सिर्फ इतने से काम बन जा सकता है, इतने से काम हो सकता है हमारा।
इतने से कम हो सकता है कि h² माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इससे कम हो सकता है। तो करो वैल्यूज पुट, k अपॉन 2 होल का स्क्वायर माइनस a कितना 0, b कितना 0, ये इक्वल टू ग्रेटर देन 0। तो k का स्क्वायर, k स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 0 इक्वल टू 0, बराबर। अब ये माइनस 0 इधर भेज दो, मतलब क्या हुआ, k स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से सिंपली वैल्यू आ रही k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि k की एक वैल्यू आई 0, k की एक वैल्यू आई 0। और कुछ हुआ सकती है क्या k की वैल्यू, देखो k की, अगर k की एक वैल्यू 0 आई, एक वैल्यू तो 0 आई यहाँ पे, k की वैल्यू 0, तो ये तो हमारा जनरल इक्वेशन रह ही नहीं रहा, ये तो दो लाइनें रिप्रेजेंट करेगा ही नहीं, है कि नहीं। ये 2 डिग्री का इक्वेशन बनेगा ही नहीं, ये 1 डिग्री का इक्वेशन। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होने वाला। हालांकि ये गलत नहीं है, ये भी सॉल्यूशन का पार्ट है, k इज इक्वल टू 0 आने चाहिए और एक k की वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, सीधे से दिख रहा है। जब स्क्वायर आता है तो इसका मतलब दो आंसर आने ही चाहिए k के। तो दूसरा आंसर क्या आ जाएगा, दूसरा आंसर क्या आएगा, कैसे निकालेंगे। तो दूसरे वाले में पुट करके देखो, एबीसी माइनस एबीसी प्लस 2fgh 2fgh माइनस ए एफ का स्क्वायर, एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एबीसी कितना है, ए बी सी, तो ये 0 होने की वजह से 0 0 4 प्लस 2, एफ कितना है, एफ है 3, जी कितना है, जी है 5, एच कितना है, के बाई 2 माइनस ए कितना है 0, और एफ का स्क्वायर वैसे लिखो क्योंकि 0 आ गया सीधा, माइनस बी कितना है, बी भी 0 है तो उसके साथ का भी 0 हो जाएगा, सी कितना है 4 इंटू एच का स्क्वायर, एच कितना है के बाई 2, के बाय 2, इसको इधर लेता हूं, हाँ ये हो गया k बाई 2 और उसका स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये टर्म तो 0 हो गई, इधर कितना हो रहा है, ये नीचे 2 था k बाई 2, तो ये 2 2 कट गया, 5 3 15k, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो इधर क्या आ जाएगा, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों में देखो k कॉमन निकाला तो बचा क्या, इन दोनों में k कॉमन निकाला तो बचा क्या हमारा 15 माइनस k इक्वल टू 0। तो इसका मतलब k इज इक्वल टू 0 एक आया, एंड 15 माइनस के इज इक्वल टू 0 दूसरा आया, जहां से 15 इज इक्वल टू के, मतलब के की वैल्यू आई 15। देखो इधर से भी हमको के की एक वैल्यू मिली थी लेकिन दूसरी नहीं मिल रही थी, तो दूसरी वाली हमने इसका यूज करके निकाला। तो इस तरीके से हमारी के की दो वैल्यू विच इज दिस वन इज द राइट है, ये नहीं होगी, मतलब इफ के इज इक्वल टू 0 देन लाइन डू नॉट रिप्रेजेंट, डू नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, पेयर ऑफ लाइन, हेंस हेंस k इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमको 15 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने k की वैल्यू 0 ली, समझो इस चीज को अच्छे से, कि अगर k की वैल्यू 0 ली तो प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे आपने k 0 लिया तो ये टर्म चली जाएगी, ये गायब हो जाएगी, तो ये लीनियर इक्वेशन बन गया, लीनियर, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मतलब एक ही लाइन, ठीक है। हमको तो चाहिए थे पेयर ऑफ लाइन्स, लेकिन ये 0 होने की वजह से वो सिंगल बनता है, तो वो सिंगल ना बने, सिंगल लाइन ना बने, इसलिए हमको k की वैल्यू 0 लेके नहीं चलेगा, इसलिए k की वैल्यू हमने 15 ली, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, यहाँ पे पूरा कंटेंट खत्म हो गया, पूरा कंटेंट यहाँ पे हमने खत्म कर लिया, और पूरा चैप्टर खत्म हो गया यहाँ पे, द एंड ऑफ द चैप्टर, द एंड ऑफ चैप्टर 4, ठीक है। इसके बाद वाली एक वीडियो में मैं पीवाई क्यूज लेके आऊंगा, इसकी बाद वाली वीडियो में मैं पूरे इस चैप्टर के 5 इयर्स के पीवाई क्यूज लेके आऊंगा। तो प्लीज उस वीडियो को भी देखना, ताकि आपको यह समझ में आए कि जितना हम पढ़ते हैं बुक से, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे बुक से ही थे, तो पीवाई क्यूज में भी, बोर्ड के एग्जाम्स में भी, बोर्ड के एग्जाम्स में भी ये बुक्स के ही सवाल आते हैं, बुक्स के ही सवाल आते हैं। तो कोई अगर आपको कहता है ना कि नहीं बुक के क्वेश्चन मत करो, बाहर से आते हैं, इधर से आते हैं, कहीं से नहीं आते, जिसको सारे क्वेश्चन आते हैं बुक के, उसको बोर्ड के सारे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ये प्रूफ दिलाने के लिए मैं आपको और एक वीडियो लेके आऊंगा, पीवाईक्यू की वीडियो, इसके बाद, ठीक है। तो आपने उसको सिर्फ देखना है, ताकि आपको पता चले कि जो मैंने बात करी वो 100% सही है, कि सारे क्वेश्चंस थे वो बुक के ही थे और इजी थे। इवन हमने बुक में जितनी टफ लेवल की उतने भी टफ नहीं होंगे, आसानी से आप कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस तो दे रखे, लेकिन मान लो किसी ने नहीं किए वो बच्चे ने, तो ये वीडियो एक बार ही में देख सकते हो आप, ठीक है। तो प्लीज 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 डू सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब, जल्दी से जल्दी
जितना हो सके उतना चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो, ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेटेड रहूँ आपके लिए हर एक क्वेश्चन, हर एक चैप्टर, हर एक कंसेप्ट लेके आऊँ और आपकी 12th को आसान बना दूँ। साथ में मस्त पूरा साल भर पढ़ेंगे, पूरा कंट्रोल के साथ पढ़ेंगे। आगे जाके बहुत सारे प्लानिंग्स हैं कि आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी दे दूँगा मैं। उसके प्लानिंग में देख रहा हूँ कैसे पॉसिबल है मेरे लिए कि मैं खुद टेस्ट डिज़ाइन करूँगा और फिर वो आप सॉल्व करने के बाद वो आप मेरे तक कैसे पहुँचा सकते हो, इसके लिए कुछ प्लानिंग्स कर रखी है। तो वो हुआ तो बहुत ही अच्छी है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ट्यूशन्स या फिर बड़ी-बड़ी एकेडमीज़ में नहीं जा पाते, उनकी फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियोज़ तो मिल ही रहे हैं यूट्यूब से। साथ में उनकी पेपर चेकिंग भी होगी। पेपर चेकिंग प्लस उनको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, पूरा गाइडेंस और ये होगा फ्री, कंप्लीटली फ्री। और इसको मैं जल्दी अनाउंस करूँगा। थोड़ा-सा उसके ऊपर मुझे अच्छे से प्लानिंग करने दो कि कैसे एग्ज़ीक्यूट कर सकता हूँ मैं उसको और मुझे टाइम दो। तब तक ये वीडियोज़ अच्छे से देखो, स्टडी करो और मैं एक दिन इसको अनाउंसमेंट कर दूँगा कि ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बना लिया है प्लानिंग और मैं आगे जाके इसको एग्ज़ीक्यूट करने वाला हूँ। तो पेपर्स वगैरह आपको देना शुरू कर दूँगा मैं, ठीक है? और दूसरी चीज़ है, नेक्स्ट टॉपिक में मैट्रिक्स शायद चालू करने वाला हूँ। लेकिन अगर आप चाहते कोई और तो कमेंट करके मुझे बताओ, मैट्रिक्स लूँ या फिर ट्रिग्नोमेट्री लूँ? ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? और जल्दी बता देना, 2 दिन में ही वीडियो डालनी है मुझे। ऐसा ना हो कि आप देख लिए लेकिन बता नहीं रहे हो। तो फिर मैं मैट्रिक्स कोशिश करूँगा और मैट्रिक्स के बाद ट्रिग्नोमेट्री लेने वाला था। अगर आपने बोला ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट लो, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट लूँगा और फिर मैट्रिक्स लूँगा। ठीक है? चलो बाय-बाय, जय हिंद।